चलो, तो अपन ने लास्ट क्लास में अपने फॉरेन जीन प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर लिया था, फॉरेन जीन प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर लिया, और लास्ट में अपन ने देखा था क्या, स्टिरड टैंक बायोरिएक्टर। स्टिरड टैंक बायोरिएक्टर कुछ ऐसा बनाया था। अभी अपन ने क्या, इसके अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह जो इनको ग्रो करवा के अपन ने बताया कि यहाँ पे एक अपने इसको निकालने के लिए ये लगा होता है, और इसको क्या करेंगे अपन, किसी कंटेनर के अंदर सीविंग कर लेंगे, इसको छान लेंगे। किस टाइप से छानेंगे कि यहाँ पे जो सीव अपन यूज कर रहे हैं वो कुछ ऐसी सीव लेंगे कि इससे जो लिक्विड वाला जो पोर्शन है वो तो क्या हो जाए, नीचे चला जाए, लिक्विड वाला पोर्शन नीचे चला जाए, और जो बैक्टीरियल सेल है वो क्या हो जाए, यहाँ पे अपन को ऊपर रह जाए। सारी की सारी जो बैक्टीरियल सेल ने इसके अंदर जो ग्रोथ करी थी वो सारी की सारी उस सीव के ऊपर रह जाए, छलनी के ऊपर रह जाए, और लिक्विड पोर्शन सारा का सारा नीचे चला जाए। नीचे चले जाने के बाद यहां से फिर अपन क्या करते हैं, इन बैक्टीरियल सेल को सेपरेट करते हैं। क्या करते हैं, सेपरेशन। सबसे पहले क्या करेंगे, इन बैक्टीरियल सेल्स जो अपन ने ली है इनको क्या करेंगे, सेपरेशन। सेल को सेपरेट किया या ब्रेक किया। अपन ने किस टेक्निक से प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं, ये किस प्रकार से अपन उसका प्रोडक्ट वहां सेल से अपन निकालते हैं, ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है कि अपन ने कौन सा बनाया है, कि अपन ने इंसुलिन बनाया है कि कोई और दूसरा कोई भी प्रोटीन कंटेंट बनाया है किसी होस्ट सेल के अंदर। तो वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म और प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है कि अपन उससे कैसे उसको ऑब्टेन करेंगे। अभी अपन को ध्यान रखना है कि जहां पे अपन ने स्टिरड टैंक जो बायोरिएक्टर यूज किया उसके अंदर बैक्टीरिया को ग्रोथ करवा लिया। मैक्सिमम जो ग्रोथ होने के बाद अब क्या करेंगे, इसको सीविंग करेंगे, छानेंगे, और यहाँ से लिक्विड वाला पोर्शन नीचे चला जाएगा, ऊपर क्या रह जाएगी, वो सारी की सारी सेल्स। अब उन सेल्स को ब्रेक करके अपन उससे अपना प्रोडक्ट जो है उसको ऑब्टेन करेंगे। एक मिनट रुकना भी। क्या करेंगे, यहां से इनको सेपरेट करेंगे, अपन लिख देंगे सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो सबसे पहले सीविंग करने के बाद सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट। सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट। आवाज लैग तो नहीं कर रही है ना? नहीं। सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट, सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा अपना, सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट की इन बैक्टीरियल सेल से अपना अपना प्रोडक्ट ऑब्टेन कर लेंगे। तो जिसका मोटो था अपने को रिमूव करने का, वो इससे क्या कर लेंगे, अपन सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्या रहेगा, सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट। और जैसे ही अपने प्रोडक्ट सेपरेट किया है, क्योंकि बैक्टीरियल सेल है तो उनको किल किया है, इससे अपना प्रोडक्ट मिल चुका। अब इन सेल्स के साथ, प्रोडक्ट के साथ साथ बैक्टीरिया के डैमेज पार्ट भी है। अभी क्या करना पड़ेगा अपन को, बताइए भाई। अब बैक्टीरियल सेल को अपन ने यहाँ से उनको किल करके इससे प्रोडक्ट ऑब्टेन करना है, उनको सेल्स को ब्रेक करके अपन को प्रोडक्ट ऑब्टेन करना है। तो उसमें अपने प्रोडक्ट के साथ साथ क्या है, बैक्टीरियल कंटेंट भी है, उसकी सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल जो ब्रेक हुई है उसके कंटेंट भी है। तो अभी क्या करना पड़ेगा अपन को, उसका प्यूरिफिकेशन। क्या करना पड़ेगा अपन को, प्यूरिफिकेशन। दो नंबर अपन क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। जो अपने प्रोडक्ट इससे ऑब्टेन किया है, पहले तो प्रोडक्ट को सेपरेट करेंगे जो बैक्टीरियल सेल वगैरह जो भी, उनको ब्रेक करके, उनको तोड़ने के बाद अपना जो प्रोडक्ट होगा उसके अंदर क्या होगा, कुछ बैक्टीरिया को जो अपने ब्रेक करी है सेल्स, वो सारी की सारी सेल्स प्रेजेंट होगी और अपना प्रोडक्ट होगा। तो सेपरेट कर चुके हैं, अब उसको क्या करेंगे अपन, सेकंड स्टेप में प्यूरिफाई करेंगे। बोले तो प्यूरिफिकेशन करेंगे, प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्यूरिफिकेशन के बाद देखो प्यूरिफाई हो चुका है। अब इसके अंदर क्या करेंगे अपन, अगर लॉन्ग टर्म तक इसको प्रिजर्व रखना है, अगर लॉन्ग टर्म तक अपन को इसको अगर प्रिजर्व रखना है तो क्या डालेंगे, प्रिजर्वेटिव। जैसे घरों में अचार बनाते हैं, तो प्रिजर्वेटिव के रूप में किसको डालते हैं, बताइए भाई। प्रिजर्वेटिव के रूप में किसको डालते हो, बोलो भाई। किसको डालते हो क्या, कुछ अचार बनाते हुए देखा होगा मम्मी को घर पे। यस। ऑयल और सॉल्ट डालते हो कि नहीं डालते? ऑयल भी डालते हो, सॉल्ट भी डालते हैं कि नहीं डालते? इससे कि क्या हो, जो अचार है अपना, अचार खराब नहीं हो, अचार
खराब नहीं हो। तो उसी प्रकार से आगे अपना जो प्रोडक्ट ऑब्टेन अपने किया है उसके अंदर भी क्या डालेंगे, कुछ प्रिजर्वेटिव डालेंगे कि लॉन्ग टर्म तक ये पड़ा रहे, तो ये प्रोडक्ट अपना खराब नहीं हो। क्योंकि अगर ये स्टेप्स नहीं करेंगे तो अपनी कंपनी घाटे में जा सकती है भाई, कंपनी घाटे में जा सकती है, और कोई भी हम नहीं चाहते कि अपनी कंपनी घाटे में जाए। तो उसके अंदर क्या डालेंगे अपन, प्रिजर्वेटिव डालेंगे। प्रिजर्वेटिव डालने के बाद चलो प्रिजर्वेटिव डाल दिया, अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट बन चुका है, क्या डायरेक्ट मार्केट में सप्लाई कर देंगे, क्या डायरेक्ट मार्केट में बेच देंगे भाई, और क्या करना पड़ेगा बताइए, इसके बाद क्या करना पड़ेगा अपन को, क्वालिटी चेक। क्वालिटी चेक। सबसे इसके बाद 4 नंबर अपन को क्या करना पड़ेगा, क्वालिटी चेक। बिल्कुल, क्वालिटी टेस्ट लिख देता हूं मैं कि सबसे अपन को इसके बाद क्या करना पड़ेगा अपन को, क्वालिटी टेस्ट। कि क्वालिटी टेस्ट करेंगे कि हाँ प्रोडक्ट अच्छा है, तभी तो मार्केट के अंदर आगे ट्रांसफर करेंगे, वरना लोकी पीवीटी एलटीडी का नाम बदनाम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, क्वालिटी टेस्ट करेंगे, क्योंकि विदाउट क्वालिटी टेस्ट के प्रोडक्ट को अपन मार्केट में नहीं भेजेंगे। और बताइए भाई, अगर किसी चीज को तुमको अगर बेचना हो, किसी चीज को अगर तुमको बेचना हो, ऐसे ही जाके बेच दोगे कि उसकी पैकेजिंग करोगे, पैकेजिंग करेंगे सर, नाम वाम लिखेंगे कंपनी का। कंपनी का नाम वाम लिखेंगे, प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे, उसके ऊपर कुछ लोगो वगैरह लगाएंगे कि लोगों को क्या लगे, अट्रैक्टिव लगे, लोगों को क्या लगे, अट्रैक्टिव लगे। तो इसके लिए अपन इसके क्या करेंगे, एक पैकेजिंग करेंगे, और पैकेजिंग अच्छी से अच्छी पैकेजिंग करेंगे जिससे कि लोग उससे आकर्षित हो और लोग उसको देख के कि हाँ यार मस्त है। ठीक है, पैकेजिंग के बाद क्या करेंगे बोलो भाई, डायरेक्ट अपने को जानता ही कोई नहीं है, तो कोई लेगा कौन अपने, उसके लिए अपन क्या करवाएंगे, उसकी मार्केटिंग। उसके लिए उसकी क्या करवाएंगे अपन, मार्केटिंग। मार्केट में जगह जगह ऐड करवाएंगे, टीवी में, रेडियो में ऐड करवाएंगे कि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बना है, हमारी कंपनी है, ऐसे है वैसे है। जो भी फेंकना होगा वो सब फेंकेंगे अपन, होगा कि नहीं होगा भाई। तब जाके लास्ट में जाके अपनी कंपनी का नाम होगा, अपना प्रोडक्ट सेल होगा। तो ये एक जो अपनी बायोटेक्नोलॉजी की पहले दिन कंपनी बनाई थी, उस कंपनी ने एक प्रोडक्ट बना दिया है, उसकी मार्केटिंग चल रही है, आगे देखेंगे क्या सक्सेस मिलती है। ठीक है, चलो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है, सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रिजर्वेटिव एंड क्वालिटी टेस्ट। ये 4 स्टेप दे रखे हैं, और 4 स्टेप में से ध्यान से सुनना, यहां से एक क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये 4 स्टेप में से मैं अभी इसको 3 स्टेप में एरो किया है, ध्यान से क्वेश्चन है। सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट से लेकर मैंने क्वालिटी टेस्ट तक ये एरो नहीं किया, उससे जस्ट पहले तक किया है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। क्या बोलते हैं, डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। एग्जाम में आ सकता है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में क्या क्या इंक्लूड है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में क्या क्या इंक्लूड है, सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, फॉर्मुलेटेड विद प्रिजर्वेटिव, और लास्ट में है क्वालिटी टेस्ट। क्वालिटी टेस्ट को एनसीईआरटी ने डाउनस्ट्रीम प्रोसेस के अंदर कंसीडर नहीं किया। क्वालिटी टेस्ट को डाउनस्ट्रीम प्रोसेस के अंदर एनसीईआरटी ने क्लियरली ऐसा नहीं बोला कि ये क्वालिटी टेस्ट में आता है। लेकिन अपन को ध्यान रखना है, अपन को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जवाब देना है, अपन को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जवाब देना है कि किस टाइप से अपन को क्वेश्चन पूछा है। एनसीईआरटी ने क्वालिटी टेस्ट को डायरेक्टली डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में कंसीडर नहीं किया, उन्होंने इन 3 प्रोसेस को कंसीडर किया है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेस का मतलब यही है कि जो कल्चर मीडिया पे अपन ने बैक्टीरिया वगैरह वो ग्रोथ करवाया था, जो ग्रो करवाया था, उनको सेपरेट करके आगे की प्रोसेस करना, सेपरेशन, अपने प्यूरिफिकेशन और प्रिजर्वेटिव मिलाना, ये आते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेस के अंदर। डाउनस्ट्रीम प्रोसेस के अंदर तो एनसीईआरटी ने डायरेक्ट क्वालिटी टेस्ट को डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में कंसीडर नहीं किया, लेकिन अभी अपन यहाँ पे कर रहे हैं, और आंसर देना है तुमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया है, ये उतार दिया हो तो मैं क्वेश्चन बता देता हूँ किस टाइप से है। बताओ भाई, उतार दिया क्या? यस। सभी ने? यस सर। चलो तो क्वेश्चन आ जाए, डाउनस्ट्रीम प्रोसेस इंक्लूड्स, पानी पिला दे। डाउनस्ट्रीम प्रोसेस इंक्लूड, सबसे पहला ऑप्शन आ जाए, सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट,
प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, तीसरा आ जाए क्वालिटी टेस्ट और चौथा आ जाए ऑल। तो आंसर क्या करोगे तुम लोग? आंसर क्या करोगे भाई? प्यूरिफिकेशन। लोकेश नींद में है क्या? खुशी ने बताया all, एनसीईआरटी में बिल्कुल। क्वालिटी, सर क्वालिटी टेस्ट एनसीईआरटी में थे ही नहीं। तो अरे तो जहरीले अभी क्या बता रहा था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देंगे अपन। एनसीईआरटी ने डायरेक्टली नहीं बोला कि डाउनस्ट्रीम प्रोसेस के अंदर क्वालिटी है कि नहीं, सेपरेशन है कि नहीं है। फर्स्ट प्रोसेस अपने अरे अभी तो किया है, ये देखो कहाँ गया वो, ये देखो सेपरेशन है कि नहीं है, ये रहा सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट। इसके बाद सेकंड प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट है कि नहीं है, और थर्ड क्वालिटी टेस्ट। क्वालिटी टेस्ट का मैंने अभी बोला तुमको कि ये एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं है, लेकिन अपन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आंसर देंगे अपन ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, अब क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से आ जाए। ये क्वेश्चन हो गया, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कुछ ऐसा कि डाउनस्ट्रीम प्रोसेस in downstream process which one process is not include, इनमें से कौन सी प्रोसेस है जो इंक्लूड नहीं की गई है? फर्स्ट ऑप्शन आ जाए सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट, ध्यान से सुनते जाओ ऑप्शन, सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट। सेकंड आ जाए प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। थर्ड आ जाए अपने फॉर्मुलेटेड विद प्रिजर्वेटिव। और फोर्थ ऑप्शन आ जाए क्वालिटी टेस्ट। तो आंसर क्या करोगे? खुशी डी, बिल्कुल। क्या करेंगे भाई? डी कर देंगे। सबको क्लियर है ये? क्वालिटी टेस्ट को फिर बोल देंगे इंक्लूड नहीं किया गया है। बताओ भाई, यस और नो? कर दोगे? यस सर। हाँ शिवम, बुखार ठीक होगी क्या? बुखार तो हो गया, नाक चालू हो गया। क्या चालू हो गया? नाक 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 क्या? कोई ना, अपने गर्दन ऊपर रखा करो, गर्दन झुकने मत देना। हो गया? किताब पता चले लिखते लिखते कॉपी के ऊपर कुछ गिर गया। चलो भी, ये हो गया अपना डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। अभी थोड़ा सा एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी चीजें, लेकिन थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना है यहाँ पे। ये चीज एनसीईआरटी में है, इसके आगे का एनसीईआरटी में नहीं है। अभी अपने बायोरिएक्टर यूज किए थे, तो दो टाइप्स के बायोरिएक्टर यूज करते हैं, 2 टाइप्स ऑफ बायोरिएक्टर। बताइए भाई, अपन ने जो बायोरिएक्टर यूज किया था उसका नाम बताओ, जो अपन ने डायग्राम बनाया था उसका नाम बताओ। स्टीर्ड बायोरिएक्टर। क्या था? सिंपल स्टीर्ड टैंक बायोरिएक्टर था कि नहीं था? सिंपल स्टीर्ड टैंक बायोरिएक्टर अपने पढ़ा था। और यहां पे दूसरा जो एनसीईआरटी खोल लेना, एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया है, नाम बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, स्पार्ज स्टीर्ड टैंक बायोरिएक्टर। दूसरा बायोरिएक्टर दिया है एनसीईआरटी में, जो एनसीईआरटी के पेज नंबर 204 आई थिंक, एक मिनट देख के बताता हूं मैं तुमको, पेज नंबर 200, हाँ 204 पे, पेज नंबर 204 एनसीईआरटी में देखो, 204 नंबर पेज पे एक डायग्राम बना हुआ है एनसीईआरटी में। दो बायोरिएक्टर बने हुए हैं। एक साइड में जो अपने पढ़ा, वो जो अपने मैकेनिज्म जिसकी देखी थी वो था सिंपल स्टीर्ड टैंक बायोरिएक्टर, और दूसरा इसके पास में दिया है स्पार्ज स्टीर्ड टैंक बायोरिएक्टर। दोनों के दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। यहां पे सुनिएगा, यहां पे क्या लिखा है? स्पार्ज का मतलब समझना कि अगर ये टैंक है, चलो आगे बना देता हूं मैं, नाम है स्पार्ज स्टीर्ड टैंक बायोरिएक्टर।
बस डायग्राम को ध्यान रखना है कि कौन सा अपना सिंपल स्टीरर्ड है और कौन सा स्पार्ज स्टीरर है। इसमें क्या होता है, सिर्फ डायग्राम को देखना। यहां पे कुछ ऐसा अरेंजमेंट दिया गया है, कुछ ऐसा अरेंजमेंट दिया है। जैसे वहां पे अपने पढ़ा था मिक्स करने के लिए, बताइए क्या था भी लोकेश, बताइए भी। ये मिक्स करने के लिए वहां पे किस चीज का यूज किया था अपन ने? वो ब्लेड किस चीज से का, मिक्स कर, ब्लेड का नाम बताओ। फ्लैट ब्लेड इम्पेलर, ऐसा कुछ। Flat हाँ, blade. इम्पेलर, फ्लैट ब्लेड फ्लैट इम्पेलर। ब्लेड इंपेलर था वहां पे, फ्लैट ब्लेड इंपेलर से वो मिक्स हो रहा था। इंपॉर्टेंट चीज यही है, सिंपल स्टीर्ड टैंक बायोरिएक्टर में जो मिक्सिंग करने का काम कर रहा था वो कर रहा था इंपेलर। कौन कर रहे थे? इंपेलर। और यहां पे जो मिक्सिंग करने का काम वो करते हैं स्पार्जर। कौन करेंगे? स्पार्जर। स्पार्जर किसको बोलते हैं सुनिएगा यहाँ पर। ये जो ऐसा अरेंजमेंट होता है और यहाँ पे अपन एंट्री करवाते हैं हाई स्पीड पर, हाई प्रेशर पर स्टेराइल एयर। स्टेराइल एयर का मतलब बता सकते हो क्या मतलब है स्टेराइल एयर का? नॉन कंटामिनेटेड। नॉन कंटामिनेटेड। यहां से स्टेराइल एयर हाई प्रेशर पर अपन एंटर करवाते हैं और ये जो स्पार्जर जो होता है इसके यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे होल प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे होल प्रेजेंट होते हैं। हाई वेलोसिटी पर क्या आएगी, इसके अंदर गैस आएगी, वो कौन सी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आ रही है यहाँ पर और ये अपना सॉल्यूशन है, ये अपना सॉल्यूशन है। बताइए भी अगर गैस इस लिक्विड के अंदर हाई स्पीड पर आ रही है तो इसके अंदर क्या बनेंगे? बुलबुले बनेंगे कि नहीं बनेंगे? इस प्रकार से यहाँ पे क्या बनेंगे? बुलबुले बनेंगे। और बुलबुले बनने का मतलब है कि यहाँ पे हाई स्पीड पर गैस आ चुकी है और गैस के बुलबुले बन चुके हैं। ऑक्सीजन पूरे के पूरे कल्चर मीडियम के अंदर फैल चुकी है और ऑक्सीजन का होना जरूरी है। अपने बताया था ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी बढ़ाना जरूरी है इस कल्चर मीडियम के अंदर। तो इतना सा ध्यान रखना है कि वहां पे अपन ने मिक्सिंग के लिए यूज किया था फ्लैट ब्लेड इंपेलर, यहाँ पे यूज कर रहे हैं स्पार्जर। स्पार्जर का मतलब क्या है? कुछ ऐसा अरेंजमेंट है कि यहाँ से स्टेराइल एयर को हाई वेलोसिटी या बोले तो हाई प्रेशर के ऊपर अपन एंटर करवाते हैं और यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इससे ऑक्सीजन यहाँ पर एंटर करती है और ये साथ में ऊपर वाला स्पार्जर, जिनको स्पार्जर बोलेंगे अपन पूरे को, इस अरेंजमेंट को, ये स्पार्जर है, पूरा का पूरा मूव करता रहेगा और हाई वेलोसिटी के ऊपर यहाँ पे क्या आती रहती है? ऑक्सीजन गैस आती रहती है और पूरे कल्चर मीडिया में ये मिक्स होती रहती है, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी बनी रहती है। ये है स्पार्जर स्टीरर्ड टैंक बायोरिएक्टर। मैकेनिज्म अपने काम की नहीं है, मैकेनिज्म अपने पढ़ी सिंपल स्टीरर्ड टैंक बायोरिएक्टर जो कि अपने सिलेबस में है। और सिलेबस में तो ये भी दे रखा है, डायग्राम दे रखा है, और इस डायग्राम को ऊपर को ध्यान रखना है किस चीज का डायग्राम है। एनसीईआरटी पेज नंबर 204, एनसीईआरटी पेज नंबर 204 पर डायग्राम दिया है, तो डायग्राम को अच्छे से देखना है कि डायग्राम भी एग्जाम में आ सकता है। चलो एक बार आओ डायग्राम के नीचे अगर एनसीईआरटी तुम्हारे पास है देखना, पहले के ए में लिखा हुआ है सिंपल स्टीरर्ड टैंक बायोरिएक्टर। सेकंड डायग्राम है स्पार्ज, इंपोर्टेंट है, स्पार्ज स्टीरर्ड टैंक बायोरिएक्टर थ्रू विच स्टेराइल एयर बबल आर स्पार्ज। इसके अंदर देखना डायग्राम के अंदर थोड़ा सा चीजें, एक चीज थोड़ी कर लेना तुम लोग, तुमको ध्यान है कि यहाँ से स्टेराइल एयर पास करवाई है। एनसीईआरटी में ऐसी चीज नहीं दे रखी है, लेकिन अपन को ध्यान रखना है कि कुछ ऐसा अरेंजमेंट है, यहाँ से स्टेराइल एयर अपन क्रॉस करवा रहे हैं, यहाँ से पास करवा रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर ये देखो गैस एंटरटेनमेंट, इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसफर, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन बबल्स के रूप में आ रही है, पूरे मिक्स हो रही है, तो सरफेस एरिया को इसका इंक्रीज कर देगी। आगे देख लो लिखा हुआ है इसके अंदर पूरा डायग्राम, ए और बी दोनों ध्यान रखना। कोई सा डायग्राम दे देगा, पूछ लेगा ये किस चीज का डायग्राम है, ठीक है। और दोनों में डिफरेंस अगर अपन को पूछ ले, दोनों में डिफरेंस अगर अपन को पूछ ले कि अपन स्पार्ज टैंक रिएक्टर में किसका यूज करते हैं, इसके अंदर स्पार्जर होती है और वहां पे होती है फ्लैट ब्लेड इंपेलर जो मिक्सिंग का काम करती है। ठीक है, बताइए भाई, कर दो कितना? यस। ठीक है, तो जो जस्ट एनसीईआरटी का डायग्राम है ध्यान रखना। ये अपना हुआ स्टीरर डाउनस्ट्रीम प्रोसेस बायोरिएक्टर, सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा एक चीज और अपन को थोड़ी सी ध्यान देनी है, एक ग्राफ बना रहे हैं और ग्रोथ कर्व जिसको बोलते हैं अपन, यहाँ पे एक बना रहे हैं ग्रोथ कर्व।
अपन ने कल्चर मीडिया में बैक्टीरिया डाला था, मान लो कुछ अपने 5, 10, 50, 100 बैक्टीरिया डाले हैं, वो कल्चर मीडियम में बाद में कल्चर मीडियम को यूज करके क्या होता है, उनके नंबर क्या होते हैं भाई? बढ़ते हैं। नंबर बढ़ते हैं। कल्चर मीडियम में अपना फूड लेंगे और अपने नंबर बढ़ाएंगे, अपने नंबर बढ़ाएंगे। तो एक नंबर शुरुआत हुई, शुरुआत इनिशियली में धीरे धीरे बढ़ेगी, माहौल बनेगा, फिर एकदम से ग्रोथ बढ़ेगी। क्या हमेशा ग्रोथ बढ़ती ही रहेगी? बताइए, हमेशा ग्रोथ बढ़ती ही रहेगी? बताओ भी, क्या हमेशा ऐसे ग्रोथ, अगर कल्चर मीडियम में डाल रखा है बैक्टीरिया, धीरे धीरे कम डाले, शुरुआत में धीरे ग्रोथ हुई, फिर एकदम से फास्ट ग्रोथ होगी, फिर क्या होगा? हमेशा बढ़ती ही रहेगी ग्रोथ, ऐसे क्या? नहीं। तो क्या होगा फिर? ग्रोथ रुक जाएगी, बताइए। खत्म हो जाएगा खाना कल्चर मीडियम में। कल्चर मीडियम क्या हो जाएगा? खत्म, क्योंकि वो जितना भी है सारा का सारा यूज कर देंगे, सारा का सारा यूज कर देंगे, तो खाना बोले तो फूड अवेलेबल नहीं रहेगा, अवेलेबल नहीं रहेगा। तो एक बार शुरुआत ग्रोथ क्या होगी? धीरे धीरे कांस्टेंट, और फिर धीरे धीरे प्रोडक्ट अगर खत्म हो गया सारा का सारा, तो ग्रोथ लास्ट में आते आते डिक्लाइन भी होने लग जाएगी, मरने भी लग जाएंगे। कौन? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के लिए अपन एक ग्रोथ कर्व बना रहे हैं, बिल्कुल ध्यान रखना, यहाँ पे नहीं, बाकी कहीं ना कहीं अपने एनसीईआरटी जब अपन 11th में पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं, तो ये चीज आ जाती है अपने। ठीक है, सुनिए, सुनिए भाई, इधर मैं लिख रहा हूं टाइम एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पे लिख रहा हूं मैं नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स, बैक्टीरिया की सेल्स को कंसीडर कर रहे हैं अपन। इनिशियल के अंदर मान लो अपन ने बैक्टीरिया की सेल इतनी ली थी, शुरुआत में बैक्टीरिया की सेल अपन ने इतनी ली, ध्यान से सुनना, इनिशियल में बैक्टीरिया की सेल इतनी ली थी, और इस फेज को हम बोलते हैं भाई, याद रखना, लैग फेज। क्या बोलते हैं? लैग। लैग का मतलब है अभी अपने इनिशियल में ली थी, अभी कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई है, अभी सिर्फ जो बैक्टीरिया अपने लिए वही है, अभी ये ग्रोथ करने की तैयारियां कर रहे हैं, फुल कल्चर मीडियम है, फुल फेवरेबल कंडीशन मिल रही है, फुल फेवरेबल कंडीशन मिल रही है। तो क्या करेंगे, ये इस फेज को बोलेंगे लॉग फेज। लॉग फेज, या मैं बोल दूं तो एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फेज। एक्सपोनेंशियल फेज का मतलब समझते हो क्या? एक्सपोनेंशियल फेज का मतलब बताइए भाई, क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फेज का मतलब क्या होता है? फिजिक्स में कभी पढ़ा हो? एक्सपोनेंशियल फेज का मतलब याद नहीं आ रहा। किसको याद आ रहा है? निधि, भाविक, शिवम, बताओ भी, खुशी? Initial. नहीं नहीं, एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है, अब मतलब एक बहुत ज्यादा ग्रोथ करना, एकदम से ग्रोथ करना, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करना। शुरुआत में देखो कांस्टेंट था, फिर एकदम से ग्रोथ की है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फेज, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और ये जो फेज होती है, ये जो स्टेज होती है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव फेज, मोस्ट एक्टिव फेज, मोस्ट एक्टिव फेज इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है मोस्ट एक्टिव या फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव फेज कौन सी होती है? लॉग फेज होती है, जहां पर बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। अरे सिंपल सा समझे, अपने कंटेनर लिया, बैक्टीरिया डाला है, अभी तो जितने डाले उतने ही, अब कल्चर मीडिया पूरा है, फूड फुल है उनके पास, खाने को बोले तो पूरी फेवरेबल कंडीशन है। अरे अपने स्टीरियड टैंक के अंदर बताया था, पीएच, टेम्परेचर, सारी की सारी चीज क्या रखते हैं? ऑप्टिमम रखते हैं, जिससे कि बैक्टीरिया की ग्रोथ मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सके, तो वो फूड को मैक्सिमम यूज करेंगे और अपनी ग्रोथ को एकदम से बढ़ाएंगे। अरे बैक्टीरिया एकदम से ही तो बढ़ाते हैं, 1 से 2 हो जाते हैं, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, 64 बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते? तो बोले तो एकदम से उनके नंबर बढ़ेंगे। मान लो मैंने समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया कि यहाँ पे देखो ये कुछ बैक्टीरिया है, इतने बैक्टीरिया थे, और जैसे ही लॉग फेज में आया तो यहाँ पे बैक्टीरिया इतने हो गए, ये देखो एकदम से बैक्टीरिया के नंबर बढ़ गए, एकदम से बैक्टीरिया के नंबर बढ़ गए। तो ये फेज होती है लॉग फेज। और एक टाइम ऐसा आएगा, उसके बाद जो फूड खत्म होना शुरू होगा, तो ये फेज क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। ये क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। और कांस्टेंट फेज को बोलते हैं स्टेशनरी फेज। क्या बोलते हैं? स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज का मतलब है वो ग्रोथ अभी
रुक गई है और कुछ टाइम बाद ग्रोथ क्या हो जाएगी, घटना शुरू हो जाएगी। इसको बोलेंगे ग्रोथ, घटना शुरू हो जाएगी। इस फेज को बोलेंगे डिक्लाइन फेज। डिक्लाइन फेज, डिक्लाइन का मतलब घटना, क्योंकि उसके बाद फूड खत्म हो जाएगा, फूड नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं मिलेगी तो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, बोले तो डिवाइड नहीं हो पाएंगे, बोले तो क्या हो जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी। क्लियर है? बताओ भी। क्योंकि डिक्लाइन फेज पे क्या होगा, बैक्टीरिया की डेथ होना शुरू हो जाएगी। बोलो भाई। डिक्लाइन को मैं लिख देता हूं क्योंकि यहाँ पे फूड खत्म हो गया तो बैक्टीरिया की क्या हो जाएगी, डेथ। वापिस से सुन लो, इंपॉर्टेंट है ये कर्व कि नंबर ऑफ सेल वाई एक्सिस पे, इधर लिया टाइम। जब अपन ने कल्चर मीडियम लिया है उसके अंदर इनिशियल में कुछ बैक्टीरिया डाले, ये डाले मान लो शुरुआत के अंदर, थोड़ा सा टाइम लगेगा ग्रो करने में, जैसे ही डाले ही है इस फेज को बोलते हैं लैग फेज। यहाँ पे इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई है। अब जब फेवरेबल कंडीशन है, ऑप्टिमम पीएच है, वहां पर ऑप्टिमम टेम्परेचर है, सब कुछ अवेलेबल है, फुल ऑन कल्चर मीडिया। और कल्चर मीडिया भी अपन ने बताया था, बेस्ट कल्चर मीडिया लेंगे अपन, पहले लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट करते हैं कि कौन सा सुटेबल है उसके लिए। वो लेने के बाद जब अपन देखते हैं कि बैक्टीरिया अपनी हाई ग्रोथ करते हैं और बोले उस फेज को नाम देते हैं लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज, फुल ग्रोथ करते हैं। उसके बाद एक टाइम के बाद क्या आ जाएगी इनमें, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट होने का बाद मतलब है कि इसके बाद कोई ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि बैक्टीरिया मैक्सिमम होने थे वो हो चुके, कल्चर मीडिया अब और ज्यादा अवेलेबल नहीं है, तो ग्रोथ हो गई कांस्टेंट। और कुछ टाइम के बाद कल्चर मीडिया बिल्कुल खत्म हो गया, बिल्कुल भी फूड नहीं मिलेगा जो है, उससे भी क्या होगी, सेल्स क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी मरना। तो बोले तो कौन सी फेज आ जाएगी, डिक्लाइन फेज, या बोले तो डेथ फेज। ठीक है, ये है बैक्टीरिया का ग्रोथ कर्व, बैक्टीरिया का ग्रोथ कर्व। ठीक है, कोई क्वेश्चन किसी को पूछो भाई, कोई दिक्कत कि नो दिक्कत? नो 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 दिक्कत। चलो तो ठीक है, आगे बढ़े, उतार लिया इतना। यस चलो यहाँ पे अभी अपन यूज करेंगे आगे एक चीज और है, ये ग्रोथ कर्व हुआ और इसमें टू टाइप के कल्चर सिस्टम यूज करेंगे। टू टाइप के बायो रिएक्टर हो गए, अभी यहाँ पे टू टाइप्स के अपन कल्चर सिस्टम यूज करेंगे। कल्चर सिस्टम, टू टाइप्स कल्चर सिस्टम, बिल्कुल इजी है बताना भाई, तुम लोग क्वेश्चन बताना। पहले मैं लिख देता हूं, सबसे पहले है बैच कल्चर सिस्टम, बैच कल्चर सिस्टम। दूसरा है कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम, कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम। दो कल्चर सिस्टम यूज करते हैं अपन, बैच कल्चर सिस्टम और कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम। बैच कल्चर सिस्टम का मतलब समझना भाई, ये अपना जो टैंक लिया था अपन ने, स्टीयर्ड टैंक जो यूज करते हैं वो टैंक है, ठीक है, और इसके अंदर अपन ने डाला है ये कल्चर मीडियम, ये प्रेजेंट है यहाँ पर कल्चर मीडियम। ध्यान से समझना भी। बैच, बैच का मतलब क्या होता है, बैच का मतलब क्या समझते हो नॉर्मल, तुम लोग बताइएगा। बैच नाम से ही क्लियर हो जाएगा सब कुछ। बताओ भाई, बैच का मतलब क्या समझते हो? बोलो बोलो, बैच का मतलब क्या समझते हो? बैच, बैच का मतलब वाटर नहीं होता, बैच का मतलब वाटर नहीं होता। बैच, अरे बनाते हैं कि नहीं, ये बैच हो गया, ये अलग बैच हो गया, कि ये 11th का बैच है, ये 12th का बैच है, समझते हो कि नहीं समझते? बैच करने का मतलब अलग करना, बैच करने का मतलब है अलग करना। अच्छा डैश बोल रहे हो क्या? डैश नहीं, मैं बैच बोल रहा हूँ कि बैच क्या है, बैच कल्चर सिस्टम। सुनिएगा बताते हैं। बैच जैसे अपने वही हो गया, 12th का बैच है, 11th का बैच है, सेपरेट करना, अलग करना, 11th है तो अलग, 12th है तो अलग, कुछ ऐसा ही अपन यहाँ पे करेंगे। या कोई भी अपन काम करते हैं, जैसे पोल्ट्री वगैरह में, पोल्ट्री फार्म होता है, वहां पे नए जो चूजे आते हैं, नए जो चूजे आते हैं वो बैच के रूप में आते हैं कि फर्स्ट बैच अभी आया है, अब इस बैच को ले आए,
इसको अपन फीडिंग कराएंगे, ग्रो करवाएंगे, जब ये मैच्योर हो जाएंगे तब इसको बेचेंगे। तो क्या करेंगे, इसको पहले पाला पोसा पूरा, फिर उनको बेच दिया, बोले तो अपने एक बैच निकाल दिया। अब फिर दूसरा बैच आएगा, फिर उसको लाएंगे, उसको ग्रो करवाएंगे, फीडिंग कराएंगे कराएंगे, फिर आगे उसको बेच देंगे। तो बैच वाइज, बैच के हिसाब से कि पहला बैच आया फिर दूसरा आएगा, कुछ वैसा ही नाम है, उसी से रिलेटेड है, समझ में आ जाएगा। ये अपने कल्चर मीडियम यूज किया, और जो व्हाइट वाले जो मैं दिखा रहा हूं ये क्या है, बैक्टीरियल सेल। क्या है, बैक्टीरियल की सेल, बैक्टीरिया की सेल जो ग्रो कर रही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, यहाँ पे जैसे ही अपन ने डाला और यहाँ पे प्रेजेंट है अपने वाल प्रेजेंट है, ये वाल जैसे ही मैक्सिमम ग्रोथ होगी, मान लो यहाँ पे अपना टैंक 2000 लीटर का है, टैंक कितने का है, 2000 लीटर का टैंक है। अब क्या करें, ग्रो करवाने के बाद वही शुरुआत में कौन सी फेज आएगी, जल्दी से मैसेज बताइए भाई। जैसे ही अपने शुरुआत कल्चर मीडियम में बैक्टीरिया डाला, सबसे पहली फेज कौन सी होगी, सबसे पहली फेज कौन सी होगी, लैग फेज। उसके बाद कौन सी आएगी, लोग। लोग। जैसे ही यहां पर लैग आ गई, लैग फेज शुरुआत में, फिर आ गई यहां पर लॉग फेज। लैग और लॉग फेज आने के बाद, जैसे ही लॉग फेज आ जाएगी, इसके बाद अपन क्या करेंगे, इससे इस वॉल को खोलेंगे और इस कल्चर मीडियम को बिल्कुल खाली कर देंगे। इस कल्चर मीडियम को क्या कर देंगे, बिल्कुल खाली कर देंगे। ये लो भी, इसको खाली कर दिया, बिल्कुल कल्चर मीडियम को अपन ने खाली कर दिया, बिल्कुल इस टैंक को भी पूरा का पूरा टैंक खाली कर देंगे। और इसके अंदर कौन सी फेज आई थी, लैग और लॉग। इसके अंदर लैग और लॉग फेज के अंदर क्या करेंगे, पूरे के टैंक को खाली कर देंगे। अब पूरा टैंक खाली कर दिया, अब इसके बाद अगर नेक्स्ट अपन को बैच लाना है तो वापस इसको क्या करेंगे, साफ सफाई स्ट्राइल कर दूसरा बैच इसके अंदर लाएंगे। इसको बोलते हैं बैच कल्चर सिस्टम। क्लियर है, बैच कल्चर सिस्टम का मतलब कल्चर लाना, बैक्टीरिया डाला, पहले लेग था, फिर लॉग फेज में आएगा। लॉग फेज का मतलब मैक्सिमम ग्रोथ, फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव, मतलब सब फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव का मतलब है वो मैक्सिमम एक्टिविटी कर रहा है ग्रो करने के लिए। उसके बाद उस फेज से क्या करेंगे, उसको अपन वहां से हटा देंगे, उसकी स्टेशनरी या डिक्लाइन फेज नहीं आने देंगे, क्योंकि डिक्लाइन फेज आगे तो अपने लिए हार्मफुल है, नुकसानदायक है, क्योंकि अपना जो अपन प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं उसमें कमी आ जाएगी। तो अपन लॉग फेज पे आने के बाद उसको क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। लॉग फेज पे क्या कर लेंगे, उसको सेपरेट करेंगे, पूरा का पूरा टैंक को खाली कर देंगे, पूरा का पूरा टैंक खाली करेंगे। और नेक्स्ट बैच आएगा तो नेक्स्ट टैंक उसको अपन पूरा फिल करेंगे, पूरा भरेंगे। क्लियर है, तो इसके अंदर लैग और लॉग फेज आ गई है। बताओ भी, क्लियर है? यस। तो यहां पे इसी के नीचे एक लाइन लिख देना, एक लाइन लिख देना, लिखो इन दिस कल्चर, इन दिस कल्चर द मीडियम इज टेकन ओनली वन टाइम। मीडियम को एक ही टाइम अपन लेंगे, पूरा भरा, ग्रो करवाया, फिर रिमूव कर देंगे। तो उसके अंदर क्या करेंगे, अपन मीडियम को सिर्फ एक बार लेंगे, फिर दूसरा अगर अपन बैच लाएंगे तो वापस इसको पूरा भरेंगे, फिर पूरा ग्रो करवाएंगे, लैग आएगी, लॉग आएगी, फिर यहां से इसको रिमूव कर लेंगे। ये होता है बैच कल्चर। क्लियर है भाई सबको? बोलो। Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़े। यस। लिख दिया, ये लिख दिया ना, लिख दिया क्या? हाँ। चलो नेक्स्ट है अपना, क्या था, कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम। बता दो, नाम में लिखा हुआ है, बोलो। कॉन्टिन्यूअस कल्चर बार बार सिस्टम, यूज करेंगे। बार बार यूज करेंगे। सुनिएगा, ये यहां पे कुछ ऐसा अरेंजमेंट है, ये पाइप लगी हुई है कल्चर मीडियम को सप्लाई करने के लिए। यहां से अपन कल्चर मीडियम डालते रहेंगे। कैसे डालेंगे, सुनना। मान लो इनिशियल में अपन ने वहां पे जो 2000 लीटर लिया था, 2000 के 2000 लीटर को अपन ने वहां से रिमूव किया था। यहाँ पे कल्चर मीडियम है, ये मान लो 2000 लीटर, वापिस यहाँ पे अपन मान लेते हैं 2000 लीटर कल्चर मीडियम है, और इसके अंदर ये बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं,
लॉग फेज आ गई है, लैग से लॉग फेज आ चुकी है, ठीक है। लॉग फेज आने के बाद अभी क्या करेंगे, 2000 लीटर में से अब अपन को पता चला लॉग फेज आ चुकी है, अभी क्या करेंगे, इसमें से अपन कुछ क्या करेंगे, कुछ यहाँ से अपन रिमूव कर लेंगे। जैसे पता चला लॉग फेज आ चुकी है, तो मान लो अपन 500 लीटर बाहर निकाल लें, इससे कल्चर मीडियम 500 निकाल लें, 500 लीटर बाहर निकाल लें, और 500 लीटर में जो बैक्टीरिया वगैरह ग्रोथ होगी उससे अपना प्रोडक्ट ऑब्टेन कर लेंगे, और वापस वॉल बंद करके बाहर किसी और से 500 लीटर कल्चर मीडिया और सप्लाई कर देंगे। तो बैक्टीरिया थे वो वापस और अच्छे से वो ग्रोथ करते रहेंगे। फिर रिक्वायरमेंट होगी 400-500 लीटर जो भी निकालना होगा निकाल लेंगे, नया कल्चर मीडियम ऐड करेंगे, बैक्टीरिया धड़ाधड़ ग्रोथ करेंगे। क्या बता सकते हो यहाँ पर बैक्टीरिया को कौन सी फेज में मेंटेन रख रहे हैं, कौन सी फेज में मेंटेन रख रहे हैं, बताओ। लोग कौन सी फेज में, लॉग फेज में। क्यों, कैसे पता चला लॉग फेज में मेंटेन रख रहे हैं? कांस्टेंट होता है उसमें, मतलब कि अपन कंटिन्यूअस नया कल्चर मीडियम ऐड करते जा रहे हैं, बैक्टीरिया को वो अवेलेबल हो रहा है, पूरी की पूरी फेवरेबल कंडीशन है, वो अपनी उसी ऑप्टिमम ग्रोथ से ग्रोथ करता रहेगा। तो ग्रोथ करता रहेगा मतलब लॉग फेज अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मेंटेन कर रहे हैं। लॉग फेज क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, किसके अंदर, कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम में। तो ये है कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम। क्लियर है? तो इसके अंदर भी लैंग्वेज लिख दो भाई, इन continuous culture system, in continuous culture system used medium is drained out used medium is drained out from one side while fresh culture medium is added from अदर साइड। क्या करेंगे, एक साइड से अपन कल्चर मीडियम निकालते रहेंगे और दूसरी साइड से कल्चर मीडियम नया ऐड करते जाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज ये है, इन दिस कल्चर मीडियम cells are maintained in their physiologically most एक्टिव फेज। मोस्ट बोल दो, इसका नाम क्या लिख दो, फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव फेज क्या नाम लिखे, बोलो। लैग, लॉग, लॉग फेज। तो मतलब क्या करेंगे अपन, कंटिन्यूअस कल्चर मीडियम के अंदर इसको लॉग फेज में मेंटेन रखते हैं कंटिन्यूअसली। ठीक है, हो गया भाई, डन। यस। चलो भाई ठीक है। अब तुम क्या कर रहा है, पेज नंबर 204 एनसीईआरटी का, वहां पर डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस दी गई है, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस दी गई है, ध्यान से वापस पढ़ना। इन दो वहां पे ऐसा लिखा हुआ मिलेगा तुमको कि सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कंसिडर्ड एज डाउनस्ट्रीम प्रोसेस, कंसिडर्ड एज या इन डाउनस्ट्रीम प्रोसेस
उसके बाद वहां पे प्रिजर्वेटिव का जिक्र कर रहा है, उसके बाद वो क्वालिटी टेस्ट का जिक्र कर रहा है। तो क्वेश्चन जो अपन ने बताया उसके अकॉर्डिंग तुमको आंसर देना है। जैसे क्वेश्चन अपन ने बताया उसके अकॉर्डिंग तुमको आंसर देना है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें और बधाई हो, अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। बायोटेक्नोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद नए क्लास में, नेक्स्ट क्लास में अपन शुरू करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यहां तक किसी को दिक्कत भाई? No, sir. यहां No. तक किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है।